हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 के टायर फर्स्ट में पूछे गए थे। तो देखिए, इस टॉपिक से टोटल 77 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन्हें हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में 40 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है 37 वो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा, आप जितनी भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो सारी कुछ ट्रिक आपको पता चल जाएगी यहाँ से कि किसी भी क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। वो मल्टीपल अप्रोच भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल आपको कोई सा भी एग्जाम दो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी एसएससी सीपीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें 3 से 4 सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो कंसेप्ट रहेगा वो तो इजी रहेगा, लेकिन कैलकुलेटिव बना देता है। तो उस कैलकुलेशन को कैसे कम करना है और किस तरीके से वो अप्रोच लगानी है, वो तरीका आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, बाकी इनके अगर पर्टिकुलर आपको पूरे नोट्स चाहिए कंप्लीट अर्थमेटिक के, तो नीचे उनकी लिंक दी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। और बाकी व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं आपको, तो वहां पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट के साथ में। जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चन है और जितनी ट्रिक्स वगैरह है वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगी। बाकी यहाँ पे हम पूरा डिटेल में समझेंगे जितने भी क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, कैसे अपना थॉट प्रोसेस लगाना है, कि माइंड में कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करते हैं, वो सारा तरीका यहाँ पे हम सीखने वाला है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब लैंग्वेज खूब बड़ी दे रखी होगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन है ना वो आपको माइंड में ही करना है। इतनी जल्दी आपको अप्रोच लगानी होगी, तभी आपका टाइम में हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, आपको बोल रखा है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है इसका मार्क प्राइस। एट वॉट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यानी उसको कॉस्ट प्राइस पे भी बेचना हो तो कितना परसेंट उसे कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो अब डायरेक्ट अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता है तो 25% की परसेंट वैल्यू क्या, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी 4 से वो 5 रुपए में उसको मार्कअप करेगा। और अगर उसे कॉस्ट प्राइस पे बेचना है तो 1 रुपए कम में बेचेगा, यानी 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 20% हो गया। ये हो गई आपके माइंड में करने की अप्रोच, कि आप माइंड में ही कर लो ये चीजों को। बाकी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। देखो, यहाँ से पहला तरीका कि आप बेसिक से अगर करना चाहो तो क्या करोगे कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप 100 मानोगे। फिर इसने बोला है कि इसका मार्क प्राइस है वो 25% बढ़ा देता है, तो 125 कर देता है। अब इसने ये बोला है कि अगर मार्क प्राइस से कितना कम में बेचा जाए, कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा तभी उसको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि उसको प्रॉफिट और ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, यानी उसी वैल्यू में बेचेगा जितने में खरीदा है। तो 100 रुपए में अगर बेचेगा तो कितने रुपए कम करना पड़ेगा उसको, 25 रुपए कम करना पड़ेगा। कितने पर, 125 रुपए को। 125 रुपए पर 25 रुपए कम करना पड़ेगा इनटू 100, इतने रुपए का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो बस यही पूछा है, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड करोगे 20%। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। जो मैंने माइंड में किया वो क्या किया, यहाँ से मुझे यहाँ से देखो ये पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होती है, 1/4। यानी इसने 4 से 5 कर दिया, 4 से 5 कर दिया कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो 1 रुपए बढ़ाकर उसने मार्कअप कर दिया 5 रुपए। तो 5 रुपए से 4 रुपए करने में उसने कितने रुपए कम किए, 1 रुपए कम किया 5 रुपए पे। 1/5 की फ्रैक्शन मुझे पता है कितनी है, 1/5 परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 20%। तो ये चीज भी मुझे माइंड में पता है, ये चीज भी मुझे माइंड में पता है। बस एक स्टेप मैंने और माइंड में कर लिया तो फिर आंसर आ जाएगा कि 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से 5 कर दिया तो 5 से 4 करने में 1/5, 1/5 का मतलब 20%, ये अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको माइंड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर, ये देखो बहुत ही फेमस सवाल है और इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको 3 से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि कौन सा बेस्ट है, या कौन से मतलब जो कस्टमर है वो खरीदेगा तो उसके लिए कौन सी बेस्ट डिस्काउंट होगा। इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है किस में मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं यहाँ से। तो जैसे यहाँ से बोला है कि अगर वो 3 खरीदता है उसको 4 फ्री मिलता है, तो यहाँ पे ओवरऑल उसको डिस्काउंट कितने का मिला, वो किस तरीके से निकालते हैं कि कितना फ्री मिला, 4 फ्री मिला, कितने पर, टोटल पे 4 और 3 7, तो 7 रुपए पर। इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 400 डिवाइडेड बाई 7। बाकी आप यहाँ से 4/7 की परसेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो। 1/7 की आपको परसेंट वैल्यू पता है क्या, यहाँ से कि 14 सही 2/7% होती है। तो 4 सही 2/7 की कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो 14 चौक 56 यानी 57 सही 1/7% होगी। तो ये आपका माइंड में ही होगा, इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में करना ना तो बस आपको डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए। कैसे कि 3 गेट 4 फ्री है तो 4/7 होगा। 4/7 की फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि 57 सही 1/7% होती है। तो ये हो गया अपने माइंड में।
बस इतना सा लिखना है आपको, 57 से 1/7% हो गया। जैसे यहाँ पे तो 6/11 होगा, कितना होगा 6/5 + 6 11, तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1/11, तो 9 6 54 होगा, यानी 54 सही, इस तरीके से होगा 54 सही 6/11। ठीक है, तो यहाँ से किस में ज्यादा है, तो इसमें इनको डिस्काउंट जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो कौन सी बेस्ट है, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट, तो फर्स्ट वाली है वो क्या हो जाएगी यहाँ से बेस्ट हो गए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो ए में मिलेगा, तो यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट देखो यहाँ से फिर से देखो ये सवाल आ गया ना, अभी मैंने आपको बताया था कि डिसऑनेस्ट सेलर से पूछा जाता है, और इससे बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं। एक दुकानदार है वो 1 किलो बाट के स्थान पे 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, 1 kg की जगह वो कितना देता है 940 ग्राम देता है। वह इसे 4% लाभ पे बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है, देखो 4% लाभ पे बेच रहा है, 4% लाभ का मतलब क्या होगा, यहाँ से परसेंट फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी 4% की 1/25। क्लियर है, यानी 25 रुपए अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो बेचेगा कितने में 26 रुपए में, 1 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 940 ग्राम ही देता है, तो इस चीज को भी है, यानी 25 रुपए में वो 1000 ग्राम, इस तरीके से लिख दीजिए कि 25 रुपए में वो 1000 ग्राम खरीदता है, लेकिन 26 रुपए में बेचता कितना है 940 ग्राम। तो ये होगा, यहां से इसका रेशियो निकाल दो तो एग्जैक्ट आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ओवरऑल रेशियो आ जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर दो, यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 25 से डिवाइड करोगे 25 चौक 100 4, और यहाँ से 4 से डिवाइड होगा क्या, तो 4 से तो डिवाइड होगा नहीं यहाँ से, तो 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ से 3 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 47 और 2 है उधर चला जाएगा, तो 26 2 52, तो 47 से 52 हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया उसको, तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा कितने पर 47 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट। अब इसको सोल्व कर लो, अब कैलकुलेटिव बन गया, देखो 500 डिवाइडेड बाई 47 है कि 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा है 47 पे, तो बस इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, अब इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन देखो यहाँ से 10.32 10.64 10.96 एग्जैक्ट आपके पास सोल्व होना चाहिए, तो 500/47 है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, वैसे मैं हर वीडियोज में आपको बताता हूँ, आज और बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। देखो लास्ट वाले डिजिट को काट दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा, ये एक बार चला जाएगा, तो बचा कितना 10। अब इस 10 में 4 का भाग नहीं देना, सबसे पहले क्या करना है, जो 7 जिसने काटा था मैं, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और इस 10 में से 7 को कम कर देंगे तो कितना आएगा 3। क्लियर है, अब 3 में तो भाग जा ही नहीं रहा 4 से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0 लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से 30 बन जाएगा। अब 30 बन गया, लेकिन 30 क्या है, अब ये रिमाइंडर है 47 का, देखो 47 बड़ी संख्या है ना, तो 30 क्या है रिमाइंडर है, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो पॉइंट लगा दिए। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 और 4 7 28। अब बोलोगे आप यहाँ से 7 आना चाहिए, तो अगर 28 होगा यहाँ से, अगर 28 होगा तो फिर 2 ही बचेगा, 2 ही बचेगा, और फिर 0 पॉइंट तो लगा ही दिया, यानी 20 बचेगा, तो 20 में से 7 × 7 घटाओगे तो 20 में से तो 49 नहीं जा रहे ना, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 7 को इससे मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस हुई है। ठीक है, यहाँ पे घटे वो संख्या, तो यहाँ से एक कम ले लेंगे हम, तो एक कम लेंगे यहाँ से, तो 4 6 24 हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा कितना यहाँ से 6 बचेगा, तो पॉइंट तो लगाया हुआ है तो 0 लिख सकते हैं, 60 बन जाएगा यहाँ से। तो अब 60 में, अब जो 60 बना है, अब 60 में से 6 × 7 माइनस करोगे आप, तो 6 7 42 कम कर दोगे तो बचेगा कितना यहाँ से 42 और 8 50, और ये 18 बन जाएगा आपका। अब 18 बच गया, 18 में भाग देना आपको 4 से, तो 4 चौक 16, तो 4 बार चला जाएगा, तो ये हो गया अपना आंसर, तो 10.64%। तो आपको एग्जैक्ट डिवाइड करना आना चाहिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया पूरा का पूरा, आपको बस ये करना था, बाकी इसको सोल्व करना था। आप कितना टाइम लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बाकी ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जैक्ट। और इसी की मैं बात कर रहा था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव दे रखे होते हैं, और इस तरीके से आप एग्जैक्ट निकालोगे तभी उसका आंसर दे पाओगे। एक डीलर है वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg की जगह वो 950 ग्राम का प्रयोग करता है। वही सेम सवाल आ गया यहाँ से। अब देखो 1 kg की जगह यानी 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है यहाँ से 950 ग्राम। ये देखो वेट का रेशियो है, इनके वजन का रेशियो है। अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालना है ना, इसको उल्टा कर दिया करो यहाँ से। पहले तो यहाँ से सोल्व कर लो, 100 से 95 हो गया, 5 से वो डिवाइड कर दो तो 20 से 19 हो गया। क्लियर है, तो ये वेट का रेशियो है।
कि 20 ग्राम की जगह वो 19 ग्राम दे रहा है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो इसका उल्टा रेशियो कर दो, यानी 19 से 20 कर दो, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा आपके पास। यानी 19 रुपए से वो 20 रुपए बेच रहा है, 19 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, कितने पर, 19 पे। तो 1/19 हो गया, इंटू 100 कर दोगे परसेंट के लिए, तो 1/19 की आप परसेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो, 19 पर 95, 5/19 होगा, तो 5/19 का कितना हो जाएगा, 25, यानी 5.25 के समथिंग जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। एक व्यापारी है, वो 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है, और सूची मूल्य उसका मार्क प्राइस कितना है, 1200 रुपए है, उसका सेलिंग प्राइस बताना है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो मल्टीपल तरीके से मैं बताते चलता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी यहाँ से। पहला तरीका यहाँ से कि देखो पहले ये बोला है कि 20% का डिस्काउंट देता है, फिर उसको 30% का नगद डिस्काउंट देता है, और 1200 रुपये उसका क्या है, मार्क प्राइस है। तो आप पहला तरीका जो एग्जाम में आप लगाओगे एक लाइन में करने का, तो वो क्या करोगे, मार्क प्राइस कितना है, 1200 रुपये, इस पे 20% का डिस्काउंट देता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपए की चीज पर ये 1 रुपए ऊपर जो ऊपर लिखा होता है ना वो डिस्काउंट होता है, कि 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 4 रुपए में, तो 4/5 हो गया। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 रुपए में से 3 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 7/10 में। तो यही क्या आ गया यहाँ से, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। बस इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर हो गया। एक लाइन में हमने पूरा लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दो, देखो 0 से तो 0 चला जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो 24, 24 चौक 96, तो 96 इंटू 7 करोगे, देखो 700 माइनस 7 चौक 28, 700 में से 28 घटा दोगे तो 672 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। कैसे, कि यहाँ से 20% और 30% का ओवरऑल यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + ab/100। तो यहाँ पे अगर माइनस दे रखा है तो माइनस लिख देते हैं अपन। तो जैसे 20% और 30% दोनों ही डिस्काउंट है, तो ये फॉर्मूला माइनस और माइनस इस तरीके से बन के ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, a + b - ab/100। उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, तो जो बाहर आ जाता है टोटल डिस्काउंट वो माइनस में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, आप ध्यान रखना हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + b - ab/100। ठीक है, तो यहां से देखो 20 और 30 जोड़ेंगे 50, 50 में से 6 कम कर देंगे तो यहां से 44%, यानी उसको ओवरऑल 44% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये हमने माइंड में ही कर लिया। अब आप डायरेक्ट कर लो कि सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, कि आप 1200 का, कि 44% का तो डिस्काउंट मिल रहा है तो बेचेगा कितना में, तो 100 माइनस 44 कर दोगे तो यहां से 56% में बेचेगा। तो 1200 का 56% निकाल दो, वहीं इसका आंसर आ जाएगा। 12 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो परसेंट से है, परसेंट से तो 00 हट जाएंगे, और 12 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12×6=72, 720 में से 48 कम कर दोगे तो वही सेम सवाल आएगा, सेम आंसर आएगा 672। ये होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एक तरीका और भी है, तरीके तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मैं 4 से 5 5 6 तरीके बता सकता हूँ, बस आपको समझना आना चाहिए यहाँ से। एक तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको 20% है तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को वो 4 रुपए में बेचेगा। 30% नगद डिस्काउंट देता है, यानी 10 रुपए की चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो 7 रुपए में बेचेगा। तो ये किसका है, ये मार्क प्राइस का है और ये सेलिंग प्राइस का है। ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो रेशियो आ जाएगा आपके पास, जो कट रहा है अपोजिट में उसको काट दो, या तो यहां से या तो काट दो या फिर पूरा सोल्व कर लो आप। ठीक है, तो आप या तो सोल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हो गया 25:14। ये हो गया। तो यहां से ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1200 है, वो 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, और पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 14 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसको सोल्व कर लो आप, 25 चौक 100, 12 चौक 48, 48 इंटू 14 करोगे वहीं सेम आंसर आएगा 672। क्लियर है, यहाँ से सेम आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखो ये सेम कैलकुलेशन बनेगी, 14 चौक 56 इंटू 12, 56 इंटू 12 हमने किया, यही सेम आंसर आ जाएगा। इसके और भी तरीके हैं लेकिन बहुत है यहाँ पे 3, तो बाकी और भी सीख लेंगे आगे। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं, तो टोटल आपको बताना है कितनी है। तो 3 के लिए देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो फ्रैक्शन वाला तरीका, एक फॉर्मूला वाला तरीका। तो यहाँ से पहले मैं फॉर्मूला वाला बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z माइनस xy yz zx डिवाइडेड बाई 100 और प्लस xyz डिवाइडेड बाई 10,000। ये याद रखना यहाँ से।
कि अगर आपको 3 डिस्काउंट दे रखा है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते चलो और डिवाइडेड बाई 100 कर दो, प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। तो जैसे यहां से करना है तो 25, अब आपको देखो फॉर्मूला तो आपको माइंड में होना चाहिए। आप एग्जाम में करोगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट इनको सबको जोड़ दोगे, तो 20, 40 और 60 टोटल तो हो गया यहाँ से 60 माइनस। अब 20 इंटू 15 करोगे 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 3 बनेगा। 20 इंटू 25 करोगे 500 बनेगा, तो 5 बन जाएगा 100 से डिवाइड करते ही। और 25 इंटू 15 करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे 4, और यहाँ से बनेगा 4 या 12, 3 बचेगा 3/4 यानी 3.75 ये बन जाएगा। और इसमें जोड़ोगे, इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 2 50 यानी 500 और 15.75 तो 7500 बनेगा। डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 60.75 में से 5 3 8 3 11.75 घटाना है, आंसर कितना आ गया 49%। तो ये अपना आंसर हो गया। ये तो हो गया फॉर्मूला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन से कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ना, उनकी आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप लगा पाओगे। जैसे 15% है, 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/20, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो इतने रुपए का बेचेगा। 20% है, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचेगा। 25% का मतलब 1/4 यानी 4 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेचेगा। यहां से निकाल देंगे ओवरऑल, तो जो कट रहा है अपोजिट में उसको काट दो, 4 से 4 कट जाएगा, और तो किसी से नहीं कट रहा, तो 20 पंजे 100 और यहाँ से 17 × 51। ये किसका रेशियो है, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, कि मार्क प्राइस टोटल 20 रुपए है तो बेचेगा कितने में 17 में, यानी सेलिंग प्राइस है। तो ये आ गया आपके पास ओवरऑल मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी 100 रुपए की चीज को 51 रुपए में बेच रहा है। तो मुझे बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, 49% का डिस्काउंट। 100 पर ही देखा है तो परसेंट में हो जाएगा यहाँ से, तो 49%। ये हो गया अपना आंसर। तो ये थोड़ा सा इजी है, इसलिए हमेशा हम एग्जाम में ये वाली अप्रोच लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू इजी हो। अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं पता या थोड़ी हार्ड है तो फिर हम फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक वस्तु के विक्रय मूल्य हैं वो 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के बजाय 20% का प्रॉफिट होता है। इसे एक लाइन में कर सकते हो, कैसे कि 324 है, अब उसको देखो 324 रुपए जैसे ही उसने बढ़ाए, तो पहले तो उसको 16% का लॉस हो रहा था, अब उसको 20% प्रॉफिट होने लग गया, यानी उसने 16% लॉस को कवर किया और फिर 20% का प्रॉफिट भी कमाया। टोटल कितना यहाँ पे गैप है 20, 30 और 36% का। तो ये 36% की वैल्यू आपको दे रखी है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। बस इसको सोल्व कर लो, यही अपना आंसर बन जाएगा। तो 36 का ये 9 गुना है 324, तो ये अपना आंसर है 900। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो इस तरीके से बेसिक से समझ सकते हो कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो पहले 16% का लॉस हो रहा था, तो 16 कम का हो रहा था, तो यहाँ से 16 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 84 रुपए में वो बेच रहा था। अब जैसे ही उसने विक्रय मूल्य में 324 रुपए बढ़ा दिए, ये 324 रुपए उसने जैसे ही बढ़ाए, अब इसको 20% का प्रॉफिट होने लग गया, यानी 120 रुपए में बेचा। पहले वो 84 रुपए में बेच रहा था, अब वो 120 रुपए में बेच रहा था। इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का गैप है, तो इनके बीच में यही गैप होगा। इसमें 16 कम था, इसमें 20, यानी कितना 36%, 36 यूनिट का गैप होगा। तो ये 36 यूनिट का गैप है, तो आपको 324 दे रखा है, तो मैंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख दिया। एग्जाम में आपको बस इतनी ही चीज लिखनी है और इसी से अपना आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट देखो, फिर से वही सवाल है यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वही तरीका लगा दो आप, तो फॉर्मूला वाला डायरेक्ट, तो अप्रोक्सीमेशन में हमें पता चल जाएगा किसके आसपास आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 25, 20, 20, 40 और 50, तो 57% हो गया टोटल। तो 57% में से हमें क्या घटाना है, 20 इंटू 12 करोगे यानी 240, 240 डिवाइडेड बाई 100 करोगे यानी 2.4 होगा, प्लस 20 इंटू 25 करोगे, 25 2 50 यानी 500 होगा, तो 5 हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 12 करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे 300 होगा यानी 3 हो जाएगा, और इसमें समथिंग जोड़ोगे, समथिंग में जोड़ोगे 10,000 से डिवाइड करोगे बहुत ही कम होगा। तो आप तो बस इस तरीके से कर लो कि 57 में से ये घटाना है, तो 5 3 8 2 10, 10.4 घटाना है, तो कितना आएगा 10.4 घटाया ना, तो यहाँ से 46 पॉइंट समथिंग आएगा इस तरीके से, और इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो ये 47 के आसपास बन जाएगा। तो ये अपना आंसर होगा, यानी 46 और 47 के बीच, 47 के करीब आएगा आंसर। तो ये दिख गया अपना, तो पूरा एग्जैक्ट आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पार्ट भी निकाल लोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा।
अगर ऑप्शन बहुत ही करीब दे रखे हैं तब आपको यहाँ से और मल्टीप्लाई कर दोगे, 25 इंटू 12 इंटू 2 और कर दोगे तो वो कितना बनेगा, देखो 25 2 50 तो 500 बन गया। और यहाँ से 500 इंटू 12 करोगे, 12 पंजे 60 यानी 6000 होगा। पॉइंट 6 और जुड़ जाएगा इसमें, तो जैसे पॉइंट 6 जुड़ेगा तो 46.6 तो आया था, इसमें 6 और जोड़ दोगे 47.2 बन जाएगा यहाँ से, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि राम है वो मोहन को एक सूटकेस है वो 20% के प्रॉफिट पे बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% के प्रॉफिट पे बेचता है। और यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपए का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। एक लाइन में करेंगे इसी चीज को, कैसे कि अगर उसने x रुपए में खरीदा था राम ने, फिर राम है इसके लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गया। अब राम ने मोहन को 20% ज्यादा पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 रुपए पर 1 रुपए उसने ज्यादा बढ़ा के बेचा है, तो 6 रुपए में बेचा है। फिर मोहन ने 40% के प्रॉफिट पे बेचा है, 40% का मतलब 2/5 यानी 5 रुपए की चीज को 2 रुपए बढ़ाकर बेचा है, तो 7 रुपए में बेचा है। तो ये क्या आ गया, मोहन का सेलिंग प्राइस आ गया, जो मोहन ने कितने रुपए में बेचा। और यही तो आपको बोला है कि श्याम के लिए वो कितना है, श्याम कितना पे करता है, तो श्याम के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और मोहन के लिए सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों सेम ही है। कितना है, 1430 रुपए। इसको सोल्व कर लो, यही अपना आंसर बनेगा। अब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25, इसे मल्टीप्लाई कर दो 25 और यहाँ से 6 से डिवाइड करोगे, 42 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 6 से 4 3 7 और 1 8, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और यहाँ से 7 और 1 15 ये बनेगा। और 7 से डिवाइड कर दोगे इसे 21 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 3 और 7 1 5 बन गया, तो 715 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 21 बन गया। ये 7 से डिवाइड भी नहीं होगा तो फिर तो 21 से ही पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 21 दिया 63, तो यहाँ से बच गया 8, 21 चौक 84, तो ये हो गया 34 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से, ठीक है। 34 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 चौक 84 1 बट्टे हो गया, तो यहाँ से 63 और 7 63 और यहाँ तो 7 ही बचा ना यहाँ से, तो भाई 21 दिया 63 और 7 बच गया यहाँ से तो 75 बनेगा। तो फिर से 21 दिया 63 और 63 के बाद में 65 और 75, तो 12 बचेगा यहाँ से पॉइंट। तो यहाँ से 21 चौक 84, 21 5 105, 21 छिकी 126, ठीक है ये बनेगा। और 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 से डिवाइड करके 00 कर देंगे अपन। 4 से डिवाइड करो 4 × 32 1 बनेगा यहाँ से। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, दोबारा से करते हैं। देखो कुछ ना कुछ यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखो यहाँ से ये 5 है और ये कितना है 1430 है, ये है। और इसको सोल्व करना आपको, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1430 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 यही होगा। तो यहाँ से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3, और यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से तो 7 1 और 5 ये बनेगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ से, तो 21 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो इसको। तो 7 ये 21 से डिवाइड करेंगे, 21 दूना 42 और 21 दिया 63, ये 63 हो गया। 63 के बाद में 7 और 1 85 बचेगा यहाँ से, 21 चौक 84 हो गया, 1 बचा यहाँ से, ठीक है 1 बच गया यहाँ से, तो पॉइंट लगाएंगे 10 बच गया, तो यहाँ से तो फिर से नहीं जा रहा, तो 34 को लगभग आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है पॉइंट को इग्नोर कर दो आप। तो 34 को 25 से मल्टीप्लाई करना है यानी 4 से डिवाइड करके 00 कर देंगे, तो 4 × 32 और 34 यानी 4 पंजे 20, तो ये होगा 850 के करीब आएगा आंसर। तो 850 के करीब कौन सा है, डी ऑप्शन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना, ठीक है यहाँ से पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो। और एग्जाम में भी इस तरीके से करना, आप एग्जैक्ट करने के लिए मत बैठ जाना क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है इस तरीके से। आप पॉइंट के बाद में करोगे तो फिर पॉइंट निकालोगे, फिर उसको सोल्व करोगे, तो इसके बजाय आप अप्रोक्सीमेशन में देख लिया करोगे ऑप्शन में किसके करीब जा रहा है। 15% की छूट देने के बाद में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य है वो 29,750 रुपए है। अगर कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता। वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो देखो 15% का डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में बेचा है, तो जो 29,750 है ये 15% डिस्काउंट देने के बाद में है, तो 15% का मतलब 3/20 यानी 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट देकर बेचेगा कितने में 17 रुपए में। तो 17 की यूनिट की वैल्यू तो ये है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये मार्क प्राइस आ जाएगा। भाई इतने रुपए में उसका मार्क प्राइस था, इस पे इतने का डिस्काउंट दिया, इतने में बेच दिया, ये मार्क प्राइस आ गया। अब ये बोला है कि अगर दुकानदार को अगर ये कोई भी डिस्काउंट नहीं देता यानी इस मार्क प्राइस पे ही बेचता,
इस मार्क प्राइस पे बेचता तो इसको 12% का प्रॉफिट होता। तो ये जो मार्क प्राइस है ना, ये जितने में इतने में पे बेचा है तो ये 12% के प्रॉफिट पे बेचा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 12% का मतलब कितना हो गया, 4 या 12 और 25, 3/25 यानी 25 और 3 28, 28 रुपए में बेचेगा तब होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 28 यूनिट की वैल्यू है और आपको किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। अब इससे जितनी भी कैलकुलेशन थी ना वो सारी की सारी हट गई, केवल और केवल वो कैलकुलेशन बची है जो हमने नहीं की है। ठीक है, बाकी की सब माइंड में ही हो गई। तो इस तरीके से परफेक्शन मेथड जब लगाते हो ना, बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ से सोल्व करोगे, देखो 2 से डिवाइड करोगे ये 14 बन गया, और यहाँ से 17 से डिवाइड होना चाहिए, फिर ये पूरा पूरा एग्जैक्ट आएगा यहाँ से आंसर। तो 17 और 18 19 तो 127 होगा। 17 की 102, 17 7 119, 119 के बाद में 8 बचेगा, 17.85 हो गया, ये आ गया। फिर 14 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 14 एकम 14 और 3 बचेगा, 14 और 3 17 तो 35 हो गया। 14 दूना 28, 28 और 14.70, 125 इंटू 25 हो गया। अब कितना आ गया, 125 इंटू 25। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 25, 25 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से डिवाइड करके 00 लगा देंगे, तो 4 तिया 12, 1 और 1/4 बच गया, यानी 25 हो गया। 0.25 आएगा तो हट के कितना आ जाएगा, 3125। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए कि कभी भी किसी भी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना हो, 75 से मल्टीप्लाई करना हो, तो वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मेज है वो 3000 रुपए में खरीदी गई, 3200 रुपए में बेचेगी, तो कितना प्रॉफिट होगा। ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, यहाँ से 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो दुगना कर दिया जाए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है अगर दुगना कर दिया जाता है तो लाभ है वो 4 गुना हो जाता है। तो आपको बताना है कि इसका प्रॉफिट परसेंट क्या था शुरू में। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला कि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस को दुगना कर देता है तो उसका प्रॉफिट है वो 4 गुना हो जाता है। यानी अगर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, अब इस सेलिंग प्राइस को उसने जैसे ही डबल किया, दूसरी सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास। ये फर्स्ट ओरिजिनल है और ये दूसरी सेकंड वाली है। तो जैसे ही इसने दुगना किया तो जो प्रॉफिट है ना वो 4 गुना हो जाना चाहिए। यहाँ पे जितना प्रॉफिट मिल रहा था कि पहले वाले में जितना प्रॉफिट मिल रहा था, अब ये प्रॉफिट 4 गुना हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये 4 गुना प्रॉफिट मिलना चाहिए इसमें। तो इस तरीके की कोई संख्या देख ले यहाँ पे कि जिसमें यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट मिले तो यहाँ पे 4 रुपए का प्रॉफिट मिलना चाहिए। यानी कोई भी संख्या, जैसे कॉस्ट प्राइस है तो इसमें 4 रुपए बढ़ के ये संख्या आएगी और इसमें 1 रुपए बढ़ के ये संख्या आएगी, लेकिन ये डबल होनी चाहिए यहाँ से। यही कंडीशन है कि इसमें सेलिंग प्राइस डबल किया है। तो इस तरीके से मान ले अगर यहाँ पे 2 माने तो 2 का डबल क्या होगा, 4। तो इसमें तो 4 जुड़ के 4 थोड़ी आएगा, फिर कोई भी संख्या जैसे कॉस्ट प्राइस फिर 0 थोड़ी होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको हिट एंड ट्रायल से करना है, ठीक है, आपको सोच के ही करना है। बाकी यहां से अगर जैसे 3 मानोगे आप, तो 3 मानोगे तो ये कितना होगा, फिर डबल किया तो 6 होगा। तो जैसे 3 का डबल हो गया 6, तो 6 रुपए में 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना होगा, फिर 2 रुपए होगा। और यहाँ से भी कितना आ रहा है, 3 रुपए में से ये कम करेंगे तो 2 रुपए, तो यानी सेम है यहाँ से कि यानी कॉस्ट प्राइस 2 रुपए था तो पहला उसने क्या कर दिया, 1 रुपए बढ़ा के 3 रुपए में बेचा। जैसे ही उसने सेलिंग प्राइस को डबल किया यानी 6 रुपए किया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तो 4 हो गया। बस यही आपसे पूछा है। अब इसमें क्या पूछ लिया कि उसका मूल है वो लाभ परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट। तो 2 से 3 हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ से 50%। ये 50% का प्रॉफिट होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं समझते हो ना तो फिर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, और बेसिक से आप देखो कितना कैलकुलेटिव होगा। आपको बता देता हूं यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और दूसरा सेलिंग प्राइस ये होगा। अब जैसे यहां से बोला है कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो दुगना कर दिया गया, तो मैं मान लेता हूं यहां से इसको y रुपए हैं तो इसको डबल कर दिया 2y, ये कर दिया। और यहां से अगर इसको x रुपए का प्रॉफिट हो रहा था कॉस्ट प्राइस से पहले वाले को x रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो इसमें कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 4 गुना प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 4x का प्रॉफिट होना चाहिए। यही होना चाहिए, यही कंडीशन बोला है। तो अब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो कि यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि सेलिंग प्राइस y रुपए है, इस पे प्रॉफिट x रुपए का है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया y माइनस x। और इसमें क्या होगा, 2y सेलिंग प्राइस है, 4x का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 2y माइनस 4x। ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो दोनों ही सेम है कॉस्ट प्राइस। यहाँ से सोल्व कर देंगे
y उधर चला जाएगा तो ये y इधर आ जाएगा, और ये 4x इधर आ जाएगा तो 3x बन जाएगा। तो x अपॉन y का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1/3। सेम चीज आ गई। अब आपको यहां से ये चीज समझ में आएगी, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो देखो यहां से y की वैल्यू 3 है, 3 का डबल हो गया 6, और यहां से 1 है तो ये 4 हो गया। अब ये चीज आगे आपको ये चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब ये देखो पूरा बेसिक करने के बाद में भी यही चीज करनी पड़ रही है, तो इससे अच्छा आप पहले ही सोच लो आप इस तरीके से, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक के बाद में ये चीज करनी पड़ेगी, आपके पास ये 1/3 आया है, वो कैसे आया है, बेसिक से इस तरीके से आ गया। आप इसे सोच भी सकते थे और इस तरीके से कर सकते थे अपना टाइम बचा के। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है और अपना टाइम बचाना है। जहां जरूरत हो वहीं आपको बेसिक लगाना है और बाकी आपको बेसिक नहीं लगाना है। एक डीलर अपने माल पे क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 15% का डिस्काउंट देता है, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो पहले तो 20% बढ़ा दिया और फिर उसने 15% कम कर दिया। तो 20% बढ़ा दिया और 15% कम कर दिया, तो सक्सेसिव का सवाल बन गया कि माइंड में कर दो यहाँ से कि 20 माइनस 15 यानी 5, और 5 माइनस 20 इंटू 15 करोगे 300 होगा, 300 डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे 3, 5 माइनस 3 2 हो गया। ये अपना आंसर हो गया। कैसे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 सक्सेसिव का। अब पहले बढ़ाया गया है तो प्लस का 20, फिर घटाया गया है तो माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस होगा तो 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। इसको सोल्व कर लो, यही चीज आएगी 2%। पॉजिटिव में प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये गेन है। अगर ये माइनस में आ जाता तो माइनस का 2% लॉस हो जाता। तो इस तरीके से सक्सेसिव सवाल को तो आपको माइंड में ही करना है। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है और ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम हो। तो वास्तविक वही सेम सवाल आगे शुरू में आया था, 15% का मतलब 3/20, यानी 20 रुपए की चीज को वो 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा, 23 रुपए में, इतने रुपए में बेचेगा। लेकिन 20% कम बाट का यूज करता है, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 kg की जगह वो 1 kg कम यूज करता है, 4 kg ही देता है। तो ये हो गया यहाँ से ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 5 चौक 20, तो यानी 16:23 आ गया। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो गया, 16 4 20 3 7, तो 4 3 7 डिवाइडेड बाई 16। तो ये हो गया 7/16 की परसेंट वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी यहाँ से, 16 चिंगाड़ी चिंगड़ में, यानी 42 के आसपास जाएगी। देखो 16 को पहले 100 से डिवाइड कर दो, 100 में 100 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करोगे तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो यहाँ से 42 के आसपास जो आंसर आएगा 42 से ज्यादा ही आएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि 16 से डिवाइड किया ना हमने, तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, और 6 पॉइंट समथिंग को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 पॉइंट समथिंग 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 इस तरीके से, तो 42 से ज्यादा होगा तो पॉइंट में बन के ये 43 पॉइंट ये बन जाएगा। बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हो, यही करना है इंटू 100 करके, यानी आपको 700 डिवाइडेड बाई 16 करना है। तो ये सोल्व करोगे तब ये आंसर आ जाएगा। बाकी आपको अप्रोक्सीमेशन में एग्जाम में इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा। फिर से देखो यही सवाल है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया। अब सक्सेसिव का बहुत ज्यादा सवाल बनता है। देखो 15% है, दोनों ही सक्सेसिव डिस्काउंट, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 ये होता है। तो यही लगाना आपको। तो देखो 2 बला है तो 15 15 30, 30 में से 2.25 कर दोगे, इसमें से 30 में से 15 का स्क्वायर 2.225 होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो ये होगा। इसमें करोगे 25% और 5% की 2 डिस्काउंट है तो 25 और 5 30, 30 माइनस 25 इंटू 5 करोगे 25 5 125, यानी 1.25 हो जाएगा। इसमें करोगे 20 और 30 माइनस 20 इंटू 2 करोगे 200, तो 2 होगा। और इसमें दे रखा है 30%, ये ओवरऑल डिस्काउंट दे रखा है। पूछा है कि किस योजना के अंतर्गत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। अब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा किस में होगा, जिसमें डिस्काउंट सबसे कम मिला हो उसी का क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो किस में डिस्काउंट सबसे कम मिल रहा है, तो देखो इसमें तो 30% है, बहुत ज्यादा मिल रहा है। 30 में से 2 कम किया गया है, 30 में से 1.25 कम किया गया है, इस 30 में से 2.25 कम किया गया है, यानी ये कम है, यही तो कम है आपके पास डिस्काउंट। तो इसी में सबसे ज्यादा मिलेगा, कौन सा है, स्कीम 1। फिर से देखो यहाँ से 10% और 15% की 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है, तो 10 और 5 25, 15 हो गया, नहीं 25 माइनस 15 इंटू 10 करोगे यानी 1.150 बनेगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 1.5 बन जाएगा। और यहाँ से सोल्व करोगे तो 2/7 हो गया। 2/7 का मतलब कितना हो गया यहाँ से, तो 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7, तो 28 सही 14 7 98, 14 से ही 2/7 होगा, यानी 4/7 होगा। इस तरीके से होगा। किस में ज्यादा मिल रहा है अधिकतम, तो 28 पॉइंट समथिंग है वो ज्यादा है, तो बी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब लैंग्वेज बहुत बड़ी दे रखी है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। 10,000 रुपए की राशि है और इससे ग्राहक को 500 रुपए की फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है, और अगर इसके अलावा
क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो उसको 7% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। तो यदि कोई ग्राहक 10,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 9,500 रुपये वो पे करेगा। लेकिन 9,500 रुपये अगर वो क्रेडिट का यूज कर रहा है तो 7% और डिस्काउंट मिल जाएगा 9,500 रुपये, ना कि 10,000 रुपये। 9,500 रुपये मिलेगा 7% का डिस्काउंट। तो इस पर 7% और निकाल दो, उतना और कम हो जाएगा। तो देखो 95 का 9,500 का 7% निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 95। तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो सोल्व कर दो आप। तो आप तो कर लो, 7 को 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 700 बनेगा। और 700 में से 35 कम कर दो, 700 में से 35 कम कर दो, तो ये हो जाएगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा उसको। ठीक है, तो यहां से 95 में से इतना कम कर दो आप, 700, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 8835 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया आंसर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये तो। एक वस्तु को ₹2,000 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ है, उसी वस्तु को 1,200 रुपए में बेचने पर प्रतिशत होने वाली हानि के बराबर है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? तो देखो 2,000 रुपए में बेचने पर, जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, तो जब वो 2,000 रुपए का बेचता है तब उसको जितना प्रॉफिट होता है सेम उतना ही लॉस होता है जब वो 1,200 रुपए में उसको बेचता है। ये सेम है यहाँ से कि ये जैसे यहाँ से 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 80 रुपए का ही लॉस होगा। यानी यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है? 800। तो ये जो 800 है ना, अक्स प्लस अक्स 2x की वैल्यू है। अक्स है वो 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 400, यानी 1 यूनिट यानी अक्स की वैल्यू है। तो 400 है, तो देखो यहाँ से 2,000 में से या तो 400 कम कर दो तो ये 1600 हो गया, या फिर 1200 में 400 जोड़ दो, ये कम था ना तो ज्यादा कर दो तो ये 1600, यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ गया? 1600। अब इसने बोला है कि अगर 20% का प्रॉफिट कमाना हो तो इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो 1600 का 20% निकाल दो तो 320 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो 1600 और 320 कितना हो गया यहाँ से? 1920। 3600 रुपये। देखो आज की क्लास है वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन पूरी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। 3600 रुपये पर 35% की डिस्काउंट है और इसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक डिस्काउंट के बीच में अंतर कितना होगा? तो देखो एक तो डिस्काउंट कितना है? 35%। इसका ओवरऑल डिस्काउंट निकाल दो आप। इसका ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? 30 और 5 35 माइनस 30 इंटू 5 करोगे तो 150, 1.5। ठीक है, ये 1.5%, तो ये होगा। अब इसका डिफरेंस तो आपसे पूछा है, तो 35 माइनस 1.5 करोगे तो प्लस का 1.5 हो गया, यानी इसका डिफरेंस है वो कितना है? 1.5% है। तो 3600 का 1.5% कितना होगा? देखो 3600 का 1% तो कितना होगा? 00 उठा दो 36, तो 1% 36 है, तो 1.5% आधा परसेंट और कितना हो जाएगा? 18। 36 प्लस 18 कितना आ गया? 54। ये अपना आंसर हो गया, माइंड में है। एक सीलिंग फैन का मार्क प्राइस है वो 4200 रुपए है, दुकानदार इस पे 5% का डिस्काउंट देता है और यदि इसका लाभ है वो 14% है, तो पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो 4200 रुपए है इसका मार्क प्राइस, इस पे 5% का डिस्काउंट देता है, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/20, यानी 20 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता है, 19 रुपए में बेचता है। ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन इसने बोला है कि इसको 14% का प्रॉफिट होता है, तो ये जो वैल्यू है ना वो किसकी वैल्यू है? 114% की। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो 7/50, इस तरीके से लिख सकता हूँ परसेंटेज में कि 50 रुपए पर 7 रुपए वो कमा रहा है, यानी कितने में बेचता है वो? 57 रुपए। तो 57 यूनिट की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस निकालना तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालना है। इसको सोल्व कर लो, यही अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे? 19 से डिवाइड करोगे 3, 3 इंटू 2 है 6, 6 से डिवाइड करोगे 6 7 42, 0 से 0 चला गया, 5 7 35 हो गया, ये आंसर आ गया 3500। एक घड़ी को 2,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अगर इसे 3,000 रुपए में बेचने पर उसे कितना परसेंट का लॉस होगा? तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस तो निकालो आप कि 2,000 रुपए में जब वो बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए की हानि होती है, यानी 4 रुपए में बेचता है। तो ये 4 रुपए क्या है? 2,000 की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये बोला है कि अगर इसको 3,000 में बेचता है तो ये कितना है? सेलिंग प्राइस है। तो बस आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको इस तरीके से लिख दो। अब इसको सोल्व नहीं करना, यहाँ से रेशियो निकाल दो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मतलब है अब अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना हो, आपको केवल और केवल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है, एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है। तो जैसे यहाँ से 0 से ये 3 0 तो 3 0 चले गए, और यहाँ से 5 दूनी 10 और ये बन गया 4 तिया 12। कितने का है? 2 है, तो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया यहाँ से? 20%। एक पुस्तक का अंकित मूल्य है वो 1,000 रुपए है,
और एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की 2 क्रमिक डिस्काउंट देने वाली छूट योजना के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो यहाँ से 12 और 8% टोटल सक्सेसिव निकाल दो आप। तो 12 और 8 20, 20 माइनस 12 इंटू 8 करोगे 12 इंटू 96 यानी 0.96 ये होगा। तो 20 में से 0.96 करना है यानी 19.04 होगा। यही तो होगा आपके पास, ठीक है, 19.04 होगा। तो 1000 का 19.4% इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1000 का 19.4% यानी आप तो 19% निकाल लो डायरेक्ट। तो 19% कितना होगा? 190 होगा। तो 1000 रुपये पर 190 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बेचेगा वो? 810 रुपये में बेचेगा। यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। और यहां से इसमें एरर आ गया है कुछ, अभी मिटेगा नहीं शायद। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 में 7:5 में इन दोनों को निवेश किया गया है। कुल लाभ है उसको कितना हो रहा है? 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी एंड ए शेयर इज द प्रॉफिट इज, इसका आपको शेयर दे रखा है इतना। तो देखो आप तो इस तरीके से मान लो कि टोटल अगर उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, इसमें से वो 15% यानी 15 रुपये तो वो क्या कर देता है? चैरिटी में दे देता है। तो उसके पास बचा कितना? 85 रुपये। अब ये 85 रुपये तो ए और बी के बीच में बांटे जाएंगे, ठीक है। तो 85 रुपये को ए और बी के बीच में बांटे जाएंगे 7:5 में। तो मुझे बताइए ए का हिस्सा कितना होगा? 85 डिवाइडेड बाई टोटल के नीचे टोटल इंटू ए का हिस्सा कितना है? 7। तो इतने यूनिट आएगा। इस यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी है? ये दे रखी है ए का हिस्सा 5950। और आपसे पूछा क्या है कि टोटल प्रॉफिट क्या है? तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो 17, और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 1 और 5 नाम 45, 17 की 102 और 17 7 119। ये हो गया। 7 से डिवाइड करोगे ये, तो यहाँ से हो गया कितना? 12,000, ठीक है। ये आंसर आ गया। अभी पूरा एरर आ गया यहाँ पे, 1 मिनट इसको ओपन करके। कितने नंबर तक हो गया था यहाँ से आपके पास? ये हो गया था 23 नंबर का, ठीक है। 24 नंबर का देखिए यहाँ से। 24 नंबर का आपसे बोला है कि एक दुकानदार है 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल खरीदता है। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये देखो 100 रुपए में वो 6 बोतल खरीदता है, तो 100 रुपए में 6 बोतल खरीदता है तो इतने खरीदेगा। एक का कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास। इस पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 रुपए से 1 रुपए ज्यादा कमाएगा। यही क्या आ जाएगा? एक बोतल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दो, 6 से डिवाइड करेंगे 20 रुपए। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वो 48 रुपए पर केजी की चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत है वो 50 रुपए पर केजी है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो लगभग कितना % प्रॉफिट कमा रहा है? तो देखो 48 रुपए की जगह, अच्छा वो 50 रुपए की जगह 48 रुपए पर केजी बेच रहा है। तो 50 रुपए की जगह वो 48 रुपए पर केजी बेच रहा है, ये इसने बोला है। लेकिन 50 रुपए में वो 1000 ग्राम तो खरीदता है, लेकिन देता कितना है? 1000 के बजाय वो 900 ग्राम ही देता है। तो ये हो गया इनका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस रेशियो। अब इसको सोल्व कर दो यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो चले के 0 से 0, 9 पंजे 45, तो 45:48 हो गया। तो 5 रुपए से 45 से 48 यानी 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर? 45 रुपए पर। 3/45 का मतलब 1/15। तो 1/15 की % वैल्यू कितनी होती है? 6.6666। इस तरीके से होगी, यह आंसर हो जाएगा। एक डीलर ने 9,000 रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदी है। वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। कभी भी अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कि वो अंकित मूल्य पर कि इतने % की डिस्काउंट देकर इतने % का प्रॉफिट कमाता है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कभी भी ये लाइन दे दे आपको कि वो इतने % का डिस्काउंट देके इतने % का प्रॉफिट कमाता है, 10% आपको कुछ भी दे रखा होता है, तो जैसे 10% की छूट देके 10% का ही प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहां से रेशियो हो गया 90:110।
यानी 9:10 11 बोल सकते हैं यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। इनमें से एक देर का होगा कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में से एक चीज आपको रियल दे रखी होगी और दूसरी चीज आपसे पूछी होगी। तो जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ से 9,000 रुपये क्या है, इसका खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9,000 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो 11 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है तो 11,000 आ गया। 500 रुपये में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित इस तरीके से किया जाता है कि 16% का लाभ हो जाए। बाद में इसी अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचा जाता है। साड़ी का विक्रय मूल्य 493 रुपये है, तो x का मान क्या होगा, कितना % डिस्काउंट है। तो देखो 500 रुपये इसका मार्क प्राइस है, इस पे 16% ज्यादा में बेचना चाहता है, वो 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से वो मार्कअप करता है। तो जैसे 16% ज्यादा में बेचेगा तो 16×5 यानी 500 रुपये, 80 रुपये ज्यादा में मार्कअप करेगा तो 580 रुपये होगा। अब इस पे कुछ डिस्काउंट देता है x% का और इसे बेचता कितने में, 493 रुपये में। तो यही तो आपको निकालना है कि कितना % डिस्काउंट मिला। तो 580 से 493 में बेच दिया, कितना % का डिस्काउंट दे दिया, 87 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, कितने पर, 580 रुपये पर। तो बस इसको सोल्व कर दो इंटू 100, यही अपना आंसर होगा। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 और यहाँ से 5, 29 से डिवाइड करोगे तो 3 बार चला जाएगा, 5 × 3 कितना आ गया, 15। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित यानी मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देता है और 20% लाभ कमाता है। आगे यहाँ से फिर से कि 10% डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट कमाता है। 10 कम कर दो 100 में से 90 और 20 बढ़ा दो यहाँ से 120। ये किसका रेशियो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। तो यहाँ से कितना आ गया, 3:4 और यही आपसे पूछा होगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, ये अपना आंसर हो गया। एक गीजर का अंकित मूल्य मार्कअप जो है वो आपको दे रखा है, मार्क प्राइस 9400 है। इस पे 4% का डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब इसका 4% निकाल दो आप कि 1% की वैल्यू कितनी है, 94 है, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 × 100 यानी 400। 400 में से 24 कम कर दो, 400 में से 24 कम करोगे तो 376 होगा। तो 376 रुपये का वो डिस्काउंट देता है, तो 376 रुपये का डिस्काउंट देता है तो कितना होगा, 9,400 में से 376 कम कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 9,024। तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर वो 2 डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव 10% और 20% की, और उसे लेन देन में 1,064 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो यहाँ से पहले इसने क्या बोला कि 60% उसने बढ़ा दिए, ठीक है, और इसने डिस्काउंट दे दिया 10% और 20% का, ये डिस्काउंट दिया है और आपसे पूछा है और क्रमिक देकर ग्राहक को भेजता है, टोटल लेन देन में उसको इतना का प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट आपको दे रखा। और आपसे पूछा है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यही आपसे पूछा है। तो इस तरीके से मान लें, ये तो एक बेसिक तरीका बोल देते हैं कि अगर मार्क प्राइस जैसे कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, वो इस पे 60 रुपये बढ़ा देता है तो 160 हो गया। इस पे 10% और 20% की 2 डिस्काउंट देता है, तो यहाँ से 10% और 20% यानी 10 से 9 में और 20% का मतलब 1/5 से 4 में। इस यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है तो ये इतने रुपए में बेचेगा, तो ये हो गया आपके पास सेलिंग प्राइस। अब ये तो प्रॉफिट दे रखा है ना, तो आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से कि 100 रुपये है और ये रेशियो कितना आ गया, यहाँ से 0 से 0 हो गया, 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप तो ओवरऑल रेशियो निकाल दो। फिर अगर सोल्व नहीं हो रहा तो ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, प्रॉफिट दे रखा है तो देखो यहाँ से 0 से तो 0 चला गया और यहाँ से 5 है उधर चला जाएगा, ये 5 उधर चला गया तो 500 बन गया। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर दो तो 25 होगा, तो 25 × 5 यानी 125 अनुपात 16 नामे 144। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 19 रुपये का, ठीक है, 19 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उस 19 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1,064 और 125 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, क्योंकि ये क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो आपसे पूछा है, तो 19 यूनिट की वैल्यू 1,064 है, तो 19 चौक 84 और 19 5 105, ठीक है, इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ से कितना बचेगा, 9 और 19 ही बच रहा है, ठीक है, तो 19 पर 95, 5 बार चला गया और 9 बचेगा, ठीक है, सॉरी 11 बच गया, ठीक है, 19 पर 95, 19 की 114, तो 56 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 56 है और आपसे 125 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 125 × 56, तो 56 से करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 856 यानी 7000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7000। तो ये तो हो गया पहला तरीका,
ठीक है। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट, कि पहले उसने क्या कर दिया 60% बढ़ा दिया, 60% बढ़ा दिया, इसका आप निकाल दो यहाँ से 20 और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो यहाँ से। तो 20 और 10 30, 30 माइनस 2 करोगे यानी 28%। तो 28% का उसको डिस्काउंट दे रखा है। तो यहाँ से फिर से सक्सेसिव लिखा दो कि पहले उसने बढ़ाया है और फिर घटाया है, तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो गया। तो 60 माइनस 28 कर दो तो ये हो गया 32, माइनस 60 इंटू 28 करोगे, 60 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें पूरा। तो 0 से 0 और यहाँ से 28 इंटू 6 करेंगे तो 6 8 6 48, ये 4 हो गया, 6 दूनी 12 4 16, ये हो गया 16.8, कम कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से 2 करेंगे 17 और 5 22 12, तो 15.2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको दे रखा है इस यूनिट की वैल्यू 1064 है, वो 15.2% की वैल्यू दे रखा है और 100% की वैल्यू निकाल दोगे। इसको सोल्व करोगे सेम आंसर आएगा 70,000 सॉरी 7,000। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको सोल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा। देख सकते हो आप यहाँ से 15 7 105 होगा, 7 से डिवाइड करोगे तो वही आ रहा है यहाँ से 106 और 0.4 है, तो वो हट के कितना आ जाएगा यहाँ से 7,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यदि इसे 4,370 रुपए में बेचा जाता तो उसको लाभ या हानि है वो कितनी होती। देखो, दुकानदार है वो 20% के प्रॉफिट पे एक हेडफोन की जोड़ी है वो 5520 रुपए में बेचता है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो क्या यहाँ से, कि जो 5520 है ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है, तो 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा यानी 20 पंजे 100 यानी 1/5, 1/5 का मतलब यानी 5 रुपए पे 1 रुपए कमाए यानी 6 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, बोला है कि अगर इसके 4370 रुपए में बेचा जाए, तो 4370 रुपए में बेचा जाए तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो बस इसको सोल्व कर लो आप यहाँ से। तो देखो 6 से डिवाइड, तो 0 से तो 0 चला जाएगा और यहाँ से 3, 2 से डिवाइड कर दो 5 5 10, ये तो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 8 48 और 6 9 54, 6 दूनी 12, तो यहाँ से और डिवाइड हो रहा है क्या, 92 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45 46, तो 460 से 437 इतने रुपए में बेच रहा है। तो लॉस हो रहा है इसको, कितने का लॉस होगा, इसको लॉस हो गया 23 रुपए का। कितने पर 460 रुपए पे इंटू 100, 0 से 0, 23 दूना 46, 2 से डिवाइड करोगे 5, तो 5% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य है वो 4500 रुपए है। 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया जाता है जिसके बाद में इसे 2400 रुपए में बेचा जाता है। अगर पहली डिस्काउंट 20% है तो दूसरी डिस्काउंट क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ ही नहीं करना आपको, 4500 रुपए की थी, बेचा कितने में 2400 रुपए में। पहली डिस्काउंट कितनी है 20%, तो 20% का मतलब 1/5 यानी 5 रुपए की चीज को 4 रुपए में बेचा है, तो ये हो गया। दूसरी डिस्काउंट के लिए बस इसको सोल्व कर लो, रेशियो निकाल लो। तो 2 0 से 2 0 चलेगी, 5 से डिवाइड करोगे 5 नाम 45, 4 से डिवाइड करोगे 6, 3 से डिवाइड करोगे 2, 3 3 9 यानी 3:2 आ गया। यही क्या है, सेकंड डिस्काउंट है कि 3 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचा है यानी 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो गया 33 से 1/3%। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी वह 5 सही 5/19, देखो इसको सोल्व करोगे 1995 यानी 1/19 हो गया। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/19 हो गई। इसका लाभ कमाता है, तो यानी 19 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाता है, बेचा कितने में 20 रुपए में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इसके प्रॉफिट का रेशियो है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट और वेट का अगर रेशियो निकालना हो, एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती यानी रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से 20:19, उल्टा हो जाएगा यहाँ से। अब ये बोला है कि 1 kg के बजाय वो कितने देता है, तो इससे क्या बना दो कि ये क्या है कि 20 kg की जगह वो कितना देता है 19 kg देता है। तो हमें 1 kg का देखना है, तो यहाँ से 20 से डिवाइड कर दो तो ये इतना kg आ जाएगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से इस तरीके से कर दो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया 20 से डिवाइड कर दिया तो 1 kg बन गया ये। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 20 पंजे 100, 19 पर 95 कितना आ गया 950 ग्राम। तो 950 ग्राम देता है। फिर से देखो यही सवाल 22 है और यहाँ से 4 प्राप्त करता है तो 4/10 हो गया ये तो ये तो कितना हो गया यहाँ से 40% हो गया। 5/10 हो गया तो यहाँ से कितना हो गया 50% हो गया। बोला क्या है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18 और 24 के 2 क्रमांक छूटे हैं, कौन सा
यहाँ से अधिकतम छूट है, तो 18 और 24 के निकालोगे तो जोड़ दोगे यहाँ से 24 और 32 42, तो 42 माइनस समथिंग करोगे यहाँ से, इसमें से 42 में से घटा दोगे, ये 40 है ये 50 है, तो सबसे ज्यादा तो किस में है, इसी में है आपके पास बी वाले में, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। 50 दर्जन केलों का मूल्य है वो 2400 रुपए है, प्रति केले पर परिवहन लागत है वो इतना है। तो देखो सबसे पहले तो एक केले का कॉस्ट प्राइस निकालो, 2400 रुपए है कितने का, 50 दर्जन का, तो दर्जन का है तो एक दर्जन में 12 केले हैं, तो एक केले का कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। इस पे लगता है 0.25 रुपए परिवहन, इतना लागत लगता है उसको ट्रांसपोर्ट का। तो ये टोटल इसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया आपके पास, ये कितना हो गया, एक केले का कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है, अब 2 केलों का मूल्य 10 रुपए है, तो एक केले का मूल्य कितना होगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 5 रुपए होगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब यही तो आपसे पूछा है कि इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, सोल्व कर दो यहाँ से, 12 दूना 24 और 50 दूनी 100 4, तो 4.25 रुपए की चीज को इसने बेचा कितने में, 5 रुपए में, प्रॉफिट कितने का कमाया, 0.75 का, किस पे, 4.25 पे, इंटू 100 कर दोगे, यही अपना आंसर होगा। पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, 25 या 75 और 25 घंटे 200, 8 दूनी 16 17, 3/17 हो गया। 3/17 का मतलब कितना हो गया, देखो 17 6 36 18 के आसपास आंसर आएगा। अब मैंने क्या कर दिया, 17 से डिवाइड कर दिया 100 को, तो 17 की 102, लगभग 6 तो ज्यादा जा रहा है, लेकिन 36 18 18 से कम ही आएगा आंसर, तो ये हो गया अपना आंसर। पूरा सोल्व नहीं करना आपको। देखो नेक्स्ट वाले हैं, यहाँ से बोला है कि एक रिटेलर है वो 92,000 रुपए अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की डिस्काउंट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अटपटा दे रखा है यहाँ से, कि एक रिटेलर अनाउंस करता है डिस्काउंट 30% का, और इस पे एयर कंडीशनर मार्क, जिसका मार्क प्राइस है 92,000 है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से कितना है, 70% कम है। ही ऑफर ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20%, वह 20% का डिस्काउंट का ऑफर करता है। इफ द बायर presents his membership card on the retailer's store, the profit of the retailers with the membership card scheme is what percent of the profit of the रिटेलर विदाउट द मेंबर्स कार्ड स्कीम। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है वो चीज समझो आप। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका जो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है, इसको मैं केवल बेसिक से बता देता हूँ, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। पर पहला देखो इसने क्या बोला है, 92,000, ये क्या बोला, कॉस्ट जिसका मार्क प्राइस है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। अब इसने बोल दिया कि मार्क प्राइस से अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर को बेचने पर उसको 30% की वो डिस्काउंट की बताता है कि 30% उसको डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो वो ग्राहक को देता है, पहले जो रिटेलर जो कस्टमर को देता है वो 30% के लॉस पे देता है, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ से इसको पूरा 30% डिस्काउंट करने के बाद ये वाली वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य से 70% कम है, तो इसका 70% कम करोगे यानी 30% निकाल दोगे, इसका 30% निकाल के ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ से इसका एग्जैक्ट निकालोगे आप 30%, जैसे 30% करोगे तो 3 दूनी 4 9 3 27, तो ये होगा 27,600 रुपये, ये निकालोगे। इसी तरीके से 30% का डिस्काउंट दिया तो 70% निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 9 7 63 और 1 64, तो ये इतना होगा 64,400 रुपये, ये आपने निकाल लिया। अब ये बोला है कि दूसरा जो एक ग्राहक है वो अपना प्रेजेंट करता है मेंबरशिप कार्ड, ठीक है, वो हमेशा लेता है उस तरीके से एक कार्ड बना हुआ है जिससे उसको 20% का और डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस 64,400 पे 20% का डिस्काउंट और मिलता है, तो दूसरी डिस्काउंट में यहाँ से दूसरा सेलिंग प्राइस निकाल दोगे। अब ये पूछा है कि इसको जितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कि सदस्य कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्य कार्ड योग्यता के बिना, कि द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर with the membership card scheme is what percent of the profit of the retailer without the membership card scheme, कि इसको जितना प्रॉफिट हो रहा है जो मेंबरशिप कार्ड वाले को, ये इसका बताना है। जैसे मान लीजिए इसका X रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना परसेंट है किसका, जो अगर विदाउट खरीदता है तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट निकालोगे, इसका एग्जैक्ट निकाल के सोल्व करोगे। अब ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट करोगे ना तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ से परसेंटेज में आपको करना है। कैसे, देखो पहला तो आपसे ये बोला कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें 3 रेशियो दे रखा है। पहला आपसे बोला कि 30% का डिस्काउंट देता है, 30% का डिस्काउंट देता है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से 70% कम है, तो मैं मार्क प्राइस को 100 मान लूँ,
ठीक है, या तो आप फ्रैक्शन से ही कर लो, डायरेक्ट कर लो कि अगर 30% की छूट देता है तो 10 रुपये पे वो 3% के 3 रुपये का डिस्काउंट देगा, यानी 7 रुपये में बेचेगा। ये तो पहली चीज बोल दिया यहाँ से। 70% कम है, इसका कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से कितना है, 70% कम है, यानी 10 रुपये मार्क प्राइस है तो 7 रुपये कम है, तो 3 रुपये इसका क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये चीज हो गई। अगर वो 20% का वो कार्ड दिखाता है तो 20% का डिस्काउंट उसको और मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से नया जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इस पे 7 रुपये है, इस पे 20% का डिस्काउंट और मिलेगा, तो जो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 7 रुपये पर 20% का 1.4 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, 1.4 यानी 5.6 रुपये में, इतने रुपए में बेचेगा। तो मुझे बताइए यहाँ से जो कार्ड वाला है उसको तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से, तो ये हो गया 2.6 रुपए का। और विदाउट कार्ड वाले को यहाँ से इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का। तो बस आपसे यही पूछा है कि जो 2.6 है वो 4 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 6 24 और 2 बचेगा, तो ये कितना आ गया 65%। तो बस यही आपसे पूछा है, इसको आप परसेंटेज जो फ्रैक्शन से इजीली आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम है। बाकी इसमें इस तरीके से करोगे बेसिक से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चावल का क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य के बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला क्या है आपसे कि चावल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है, तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण 15% का प्रॉफिट कमाता है। ये तो सही है कि अगर कोई चीज को कॉस्ट प्राइस सेम प्राइस पे ही बेचेगा तो उस पर तो बराबर ही रहेगा, लेकिन वो प्रॉफिट कब कमाएगा, यानी वो कम तोलेगा, तोल कर ही कमाएगा वो प्रॉफिट। तो वो कम तोल कर क्या करता है, 15% का प्रॉफिट कमाता है। अब आगे बोला है कि यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य है वो x रुपए है, कितने ग्राम का, 1000 ग्राम का, और मशीन को बदल दिया जाता है। अब वो क्या करती है, 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, कि जैसे आप उसमें तोलने के लिए 900 ग्राम डालते हो तो वो मशीन ऑटोमेटिकली आपको क्या बता देती है, 1000 ग्राम बता देती है। यानी आप देते तो कितना हो कस्टमर को, 950 ग्राम। तो बताना है कि समान लाभ प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, कि उसको 15% का पहले वाले जितना प्रॉफिट कमाना है। अब वैसे तो यहाँ पे तो उसको लॉस हो रहा है, नहीं यहाँ पे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब ये बोला है कि 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो यहाँ से एक चीज आपसे कॉस्ट प्राइस दे दी, ये वाली कॉस्ट प्राइस, कि 1 kg चावल का मूल्य कितना है, यहाँ से x रुपए, कितना है x रुपए। अगर वो x रुपए के हिसाब से ही बेचता और हमें 15% का प्रॉफिट ही कमाना होता तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं यहाँ से कि 115x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, कि इतने रुपए में बेचता। लेकिन यहाँ पे वो 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम जैसे देता है तो मशीन कितना बता देती है, 1000 ग्राम, तो ये कुछ अलग दे रहेगा आपको। तो बस इसी के लिए निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 1 ग्राम के लिए उसे कितने रुपए देना पड़ेगा, कितने रुपए में बेचेगा 1 ग्राम को, अगर वो 15% कमाना चाहता है। तो 1000 ग्राम का x रुपए है तो 1 ग्राम का कितना हो गया रुपए, ये इतने रुपए हो गया क्या, 1 ग्राम की प्राइस इतनी है कॉस्ट प्राइस। अगर इसको 15% कमाना है तो ये क्या कर देगा, इसको 115 डिवाइडेड बाई 100 पे बेचेगा, 15% के मतलब 3/20, यानी 20 रुपए की चीज को 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा 23। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। किसका आया है, 1 ग्राम चावल का, 1 ग्राम चावल का आया। लेकिन आपसे तो बोला क्या है कि वो 950 ग्राम ही देता है कस्टमर को, जैसे ही 950 ग्राम देता है वो 1 kg का बन जाता है। तो आपको 950 ग्राम का निकाल लेना है यहाँ से, तो 950 ग्राम का आप निकाल दो तो वो आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। तो यही सोल्व कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 0 से तो 0 चला गया, 5 से डिवाइड करोगे 19 और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 200, ठीक है, और यहाँ से 19 इंटू 23 बन गया, तो कितना बन जाएगा, यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 19 तिया कहाँ गया, तो देखो इसको सोल्व करेंगे, 19 तिया 57, 5 बचेगा, 19 दूना 38, 38 और 5 43, तो 437 डिवाइडेड बाई 400 बन गया क्या, तो ये तो कितना बन गया 4.37, 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और यहाँ से कितना बनेगा 4 एकम 4, अब इसमें तो जा ही नहीं रहा, तो यहाँ से 4 × 32 और 4 नाम 36, 1 बचेगा 25 होगा, तो ये x तो आएगा यहाँ से, ये हो गया, तो 1.0925 आएगा, तो ये 0 नहीं है यहाँ पे, ये है 1.0925, तो ये आंसर होगा ना कि ये, ठीक है। और इसमें भी सेम ऑप्शन है 1.0950x, तो आंसर कितना होगा यहाँ से 1.0925x।
नेक्स्ट देखो यहाँ से एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2000 रुपये है, जिन्हें वह बेचता है उन्हें पंखे पर 20% की छूट देने के बजाय 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो वही चीज आ गई, यहाँ से 20% का प्रॉफिट के बजाय वो 20% का 20% का डिस्काउंट देकर 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो 80 और 120 किसका आ गया यहाँ से, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। 2000 आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो 2000 है वो कॉस्ट प्राइस, यानी 80 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। पूछा क्या है, मार्क प्राइस 120 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। सोल्व कर दो, यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया यहाँ से 3000। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पे बेची, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेचा, और यदि सी का कॉस्ट प्राइस है वो ए के कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। तो देखो ए बी और सी तीन आपको दे रखे हैं। 25% के प्रॉफिट पे बेचता है ए, तो 25% का मतलब 1/4 यानी 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच देता है बी को, ये हो गया। बी ने निश्चित लाभ के लिए सी को बेचा, और आपको ये बोल दिया कि सी है वो ए का कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, यानी 30% का मतलब 3/10, यानी अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, ये 13 होगा, यही तो होगा, 3 रुपए ज्यादा में बेचेगा। तो अब आपको ओवरऑल रेशियो निकालना है, तो ओवरऑल रेशियो निकालना तो क्या होगा, देखो ये सेम होना चाहिए, यहाँ से एक का मान यहाँ पे तो 10 है और यहाँ पे 4 है, तो सेम बनाने के लिए क्या कर दो 40 बना देंगे यहाँ से, यानी इसको तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हो गया 40:50, और इसको सेम बनाने के लिए क्या कर दे 40 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 40 बन जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है ना 40 यहाँ से। तो ओवरऑल कितना आ गया, तो ए तो 40 हो गया, बी हो गया 50 और सी हो गया 13 चौक 52, ये हो गया। अभी आपसे ये पूछा है कि बी ने कितना % का प्रॉफिट कमाया, तो 50 रुपए की चीज को 52 रुपए में बेच दिया तो 4% का प्रॉफिट कमा लिया, ये अपना आंसर हो गया। फिर से देखो यहाँ से नेक्स्ट सवाल, 5%, 10%, P% की क्रमिक छूटें हैं वो 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो P का मान बताओ। अब इसमें देखो आप ना तो फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो ना आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आप फॉर्मूला लगाओगे तो P आएगा यहाँ से बार बार P बनेगा, तो आप दोनों ही तरीके नहीं लगा सकते। फिर इसमें कौन सा तरीका लगाओगे आप लगाओगे इसमें ऑप्शन मेथड, और ऑप्शन मेथड कैसे, फॉर्मूले में लगाओगे। जैसे आप पहला मानोगे 15%, ठीक है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आप पी की जगह 15% मानोगे तो वही फॉर्मूला लगाओगे, 15 + 5 20 30, तो 30 माइनस 30 में से घटाओगे तो यहाँ से 50 यानी 0.5 प्लस 10 × 15 करोगे 1.5 और प्लस 15 × 5 करोगे 15.75 तो देखो 30 में से इतना कम करोगे तो कितना आ गया यहाँ से 1.5 यानी 2.75, तो 30 में से भी 2.75 और फिर थोड़ा सा और जोड़ोगे, ठीक है, तो 30 में से 2.75 घटा रहे हो यानी 28 है, तो लगभग 28 के आसपास आएगा, यानी 31.6 तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन लोगे 25%, तो 25% लोगे वही लगाओगे यहाँ से x + y + z वाला फॉर्मूला, तो 25 5 30 और 40, तो इसमें क्या करोगे 40 माइनस 0.5 आएगा, 25 × 10 करो, सॉरी 5 × 10 50 हो गया, 50 यानी 0.5 हो गया, 10 × 50 225 करोगे 250, तो ये होगा 2.5, और 25 × 5 करोगे 25 × 5 125, ये होगा। तो 40 में से भी आप घटाओगे कितना 0.5 यानी 3 4 पॉइंट ये घटाओगे तो ये भी कितना बनेगा 35 पॉइंट समथिंग के आसपास बनेगा, और इसमें कुछ और जोड़ोगे तो ये भी 31 नहीं बन रहा है, तो यानी बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ से जब हमने 25% किया तब हमारे पास ज्यादा आ रहा है, ठीक है 25% का, अब इसमें तो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये तो सोल्व नहीं करेंगे अपन कि इसमें तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी और ज्यादा इसका क्या आएगा, यहाँ से और ज्यादा मिलेगा, टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा वो, तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बिना सोल्व किए ये आ जाएगा। बाकी आप जब इसे चेक भी करोगे ना तो देखो 20 रख के कर लो आप, तो 20 30 और 35 होगा, 35 में से 0.5 प्लस 2 प्लस 20 × 5 100 1, तो 2 और 1 3 3.5 घटा दोगे तो यहाँ से 31.5 बचेगा, इसमें थोड़ा सा और जोड़ोगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ये हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन थे, बाकी के जो 37 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया पूरा डिटेल में समझाने की वजह से, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बाकी जो नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है उनको भी इसी तरीके से हम करने वाले हैं, तो आई होप आपको सारे के सारे सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि हमें
अच्छी तरीके से आप जो चीज़ों को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके और भी बच्चों के साथ जुड़ सके। ठीक है, बाकी जिन्हें भी इन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो। पूरे कंसेप्ट होंगे उनमें, पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन, जितने भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो जितने मैं तरीके समझाता देता हूँ। यहाँ पे तो मैं 3 तरीके 4 तरीके ही बता देता हूँ, लेकिन जो नोट्स होंगे उसमें पूरे तरीके, जितने 5 हो 6 तरीके हो 7 तरीके हो, जितने भी तरीके होंगे ना वो सारे इंक्लूड रहेंगे उसमें। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।